नमस्कारम साथियों, मैं आज 29 मार्च 2026 को होने वाली एग्ज़ाम के लिए एक्सेल प्रोग्राम के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका पहला प्रश्न है एक्सेल में एक स्प्रेडशीट को क्या कहा जाता है। तो एक्सेल में जो स्प्रेडशीट बनती है उसे क्या कहा जाता है। वर्कशीट फर्स्ट, प्रेजेंटेशन फर्स्ट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, हाइपरलिंक। तो एक्सेल में बनने वाली स्प्रेडशीट को कहा जाता है वर्कशीट फर्स्ट। वर्कशीट फर्स्ट इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है वह पावर पॉइंट में होता है। अगर यहाँ पे एक्सेल की जगह पावर पॉइंट आता कि पावर पॉइंट में जो स्लाइड बनती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होता है आपके पावर पॉइंट के लिए। और डॉक्यूमेंट फर्स्ट, कल मैंने वीडियो में बताया था, एमएस वर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है फाइल का उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट। डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो देखिए, एक्सेल में आता है आपका वर्कशीट फर्स्ट, पावर पॉइंट में आता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट, और डॉक्यूमेंट में आता है एमएस वर्ड में आता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तीनों में से एक पर्सन कन्फर्म आपका एग्ज़ाम में आता है। याद रखना ये बात। वर्कशीट एक्सेल के लिए वर्कशीट फर्स्ट, प्रेजेंटेशन फर्स्ट पावर पॉइंट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, और डॉक्यूमेंट फर्स्ट आपका एमएस वर्ड के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है, एमएस वर्ड में किसी फाइल के लिंक, आपको किसी फाइल के साथ दूसरे फाइल का लिंक अटैच करना है, तो इसलिए हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के। कल हमने देखा था ये पर्सन एमएस वर्ड के में। फिर देखिए, कई वर्कशीट मिलकर क्या बनाते हैं। कई वर्कशीट्स मिलके आपकी वर्कबुक बनती है, आपकी वर्कबुक बनती है। फिर देखिए, रो और कॉलम में आपस में मिलने से क्या बनता है। रो और कॉलम जब आपस में मिलते हैं तो सेल बनता है। रो और कॉलम के आपस में मिलने से सेल बनता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक्सेल में कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है। एक्सेल में कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है। तो एक्सेल में जो कॉलम आती है, कॉलम तो देखो ऐसी पट्टी होती है जो ऐसे चलती है पट्टी अपनी। और इसके अलावा जो रो होती है, रो और कॉलम होते हैं। रो तो खड़ी पंक्ति होती है और कॉलम होती है आडी होती है जो। तो कॉलम को कैसे दर्शाया, नंबर से, लेटर से, सिंबल से, कलर से। तो इसको दर्शाते हैं अपन लेटर से, ए बी सी डी इस टाइप से दर्शाते हैं अपन। ए हो गया, ए बी हो गया आपका, इस टाइप से आता है आपका कॉलम। और नंबर आता है आपके रो के लिए। फिर एक्सेल में रो को कैसे दर्शाया जाता है। एक्सेल में जो भी रो होती है उसको हम नंबर के द्वारा दर्शाते हैं। तो रो जो पंक्ति होती है उसको तो आप नंबर से दर्शाते हैं, और जो जितने भी कॉलम होते हैं उनको हम लेटर से दर्शाते हैं। एक्सेल में कई सेल के समूह को क्या कहते हैं। एक्सेल में जब ज़्यादा समूह होते हैं अपने पास सेल्स के, तो उसे हम रेंज कहते हैं। उसे हम रेंज कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेल एड्रेस किससे मिलकर बनता है। सेल एड्रेस किससे मिलकर बनता है। रो और कॉलम से मिलकर बनता है। रो और कॉलम से मिलकर बनता है, क्योंकि रो और कॉलम में क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो सेल एड्रेस का मतलब हुआ कि कौन सी सेल में या जिस सेल पे आप काम कर रहे हैं उस सेल का एड्रेस क्या है, वह कितने नंबर की सेल है। तो उसका पता कैसे चलेगा, उसके ऊपर लिखा होगा नेम एड्रेस में कि वो A5 सेल है। तो उसमें भी देखो इस एक वो होता है कि सबसे पहले तो क्या आता है इसमें, अपने कॉलम आती है, उसके बाद में क्या आती है, रो आती है। इनमें से सही सेल एड्रेस कौन सा है। तो अब देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। A1, 1A, AA और 11। तो इसमें सही सेल एड्रेस होगा आपका A1। पहले तो क्या आती है इसमें, ABCD लेटर्स आते हैं पहले तो, उसके बाद में आते हैं नंबरिंग। याद रखना हमेशा, सेल एड्रेस या नेम एड्रेस आ जाए यहाँ पे, सेल एड्रेस या नेम एड्रेस। तो आपका ऑप्शन यही होना चाहिए जिसमें क्या हो, सबसे पहले लेटर्स हो, उसके बाद में हो आपके पास नंबर्स। वही क्या होता है, एक इसका वैलिड एड्रेस होता है। सेल एड्रेस अपना एक्सेल में होता है। जैसे यहाँ पे कितने भी आ जाए, जैसे AA56 आ जाए, यानी सबसे पहले लेटर ही आएंगे। जब लेटर आ रहे हैं तो लेटर ही आएंगे, उसके बाद में आएंगे नंबर। वो था आपका वैलिड सेल एड्रेस।
एक्सेल में एक्टिव सेल क्या होता है? एक्टिव सेल वो होता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, जिस सेल पर कर्सर रखा होता है, कर्सर ऑन रहता है जिस पे, वह आपका एक्टिव सेल होता है। एक्टिव सेल को कैसे पहचाना जाता है? एक्टिव सेल मोटी बॉर्डर से होता है, रंग बदलने से, टेक्स्ट बदलने से, कोना बदलने से। तो एक्टिव सेल जो होता है वो हाईलाइट रहता है थोड़ा सा, तो उसकी बॉर्डर थोड़ी मोटी दिखाई देती है आपको। एक्सेल में सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? ये नेम एड्रेस, सेल एड्रेस, कौन सी सेल पे आप काम कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका नेम बॉक्स में। और नेम बॉक्स जो होता है वो तो आपके फॉर्मूला बार पे होता है। तो एक्सेल में सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में आता है A5, A6 जो ही बताया था मैंने, ACD46, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं अपन। लेकिन इसकी नेम बॉक्स में जो आता है अपने पास सेल एड्रेस, वो किस टाइप से होता है? सबसे पहले उसमें लेटर्स आते हैं, उसके बाद में नंबरिंग आती है। अगला प्रश्न है, नेम बॉक्स कहाँ होता है? नेम बॉक्स होता है फॉर्मूला बार पर। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम उसे चालू करते हैं बराबर के चिन्ह से, इक्वल के चिन्ह से स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में जोड़ करने के फंक्शन को हम सम कहते हैं, जोड़ करने के लिए सम कहते हैं। एक्सेल में औसत निकालने के लिए एवरेज, AVG, सॉरी, एक्सेल में औसत निकालने के लिए एवरेज होता है AVERAGE, एवरेज। एक्सेल में औसत निकालने के लिए एवरेज, जोड़ने के लिए सम। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है आपको, एक्सेल में सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो मैक्सिमम, MAX। और सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो MIN, मिनिमम। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए MIN, मिनिमम। याद रह जाएंगे ये प्रश्न तो आराम से। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा टैब उपलब्ध है? चार्ट बनाने के लिए कौन सा टैब उपलब्ध होता है? तो कल भी ये प्रश्न आया था MS वर्ड में, बस नाम यहाँ पे वो था कि MS वर्ड में चार्ट बनाने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। तो उसका आंसर भी सेम है, इसका आंसर भी सेम है। आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट। आंसर क्या हो जाएगा अपना? इंसर्ट। फिर अगला प्रश्न है, एक्सेल में डेटा को क्रम लगाने को क्या कहते हैं? एक्सेल में आपके पास डेटा है, उसमें क्रमांक बढ़ना आपको 1 2 3 4 5 6, उसे हम कहते हैं शॉर्ट करना, उसे कहते हैं हम शॉर्ट करना। या आरोही अवरोही में करना हो गया आपका। एक्सेल में डेटा को छांटने के लिए कौन सा विकल्प? तो इसमें दो विकल्प होते हैं, एक तो आपका शॉर्ट हो गया, दूसरा हो गया फिल्टर। तो दोनों यूज कर सकते हैं अपन। शॉर्ट का ऑप्शन भी है अपने पास, फिल्टर का भी है, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। शॉर्ट भी हो गया और फिल्टर भी हो गया। एक्सेल में टेक्स्ट को कई लाइन में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? जब एक्सेल में टेक्स्ट होता है, बड़ा टेक्स्ट हो, तो उसे हम दिखाने के लिए यूज करते हैं रेप टेक्स्ट का, रेप टेक्स्ट का। अब एक बात समझना, यहाँ पे एक्सेल में टेक्स्ट को कई लाइन में दिखाने के लिए हमने यूज किया रेप टेक्स्ट। अब अगर यही प्रश्न आपका नोट पैड का आ जाए, वर्ड पैड का आ जाए कि रेप टेक्स्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वहाँ पे आपको आंसर करना है कि लाइन को, जैसे ही लाइन पूरी भरती है, एक लाइन कंप्लीट होती है, तो लाइन स्वतः ही टूटकर नीचे वाली लाइन स्टार्ट कर दे, नीचे वाली लाइन अपने आप स्टार्ट हो जाए, नई लाइन बनना स्टार्ट हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड रेप का। और एक्सेल में यूज करते हैं हम कई लाइन में दिखाने के लिए। एक्सेल में कॉलम छिपाने के लिए हाइड का ऑप्शन होता है। एक्सेल में डाटा खोजने के लिए फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F मैंने बताई थी कल MS वर्ड में, जो अपन ने किया था वो। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उनको आप अच्छे से देखोगे तो जब अपन पेपर सोल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे प्रश्न अपने किए हुए हैं, आपको अच्छे से आ रहे हैं पूरे प्रश्न। एक्सेल में डाटा खोजने के लिए हम फाइंड का यूज़ करते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F, कंट्रोल प्लस F होती है फाइंड की शॉर्टकट की। रिप्लेस कल अपन ने किया था कंट्रोल के साथ H, मैंने बताया था आपको कि रिप्लेस पूछे अकेला आपको, या पूछे फाइंड और रिप्लेस, या पूछे फाइंड रिप्लेस गो टू, तो उन सब की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ H। फिल्टर हो गया, शॉर्ट, ये दोनों किस में आते हैं? डाटा को छांटने के लिए काम में आते हैं, छटनी करने के काम में आते हैं फिल्टर और शॉर्ट। एक्सेल में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करते हैं, फिल कलर, बॉर्डर, अलाइन, तो इसका आ जाएगा फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करते हैं। एक्सेल में भी, वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी, सब में ही करते हैं फ़ॉन्ट कलर का यूज। एक्सेल में सेल का रंग बदलने के लिए भी क्या आ जाएगा आपका?
फ़ॉन्ट कलर ही, सॉरी सेल का कलर बदलने के लिए तो हम, अब उसमें तो टेक्स्ट है अपने पास, इसमें सेल ही चेंज करवा रहे हैं पूरी, यानी डिब्बे का रंग चेंज करना है तो डिब्बे के अंदर कलर भरना आपको, तो फिल कलर आएगा उसके लिए। डिब्बे के अंदर कलर भरना है तो फिल कलर, और अगर टेक्स्ट को रंग करना है तो फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट बोलते हैं टेक्स्ट को ये अपन, तो टेक्स्ट के ही कलर करना है तो फ़ॉन्ट कलर हो गया आपका। नंबर के कलर करना है तो फ़ॉन्ट कलर हो गया आपका। लेकिन जब डिब्बे के अंदर कलर भरना आपको, सेल के अंदर, सेल क्या बनता है, एक डिब्बा बनता है जहाँ पे आपकी रो और कॉलम दोनों मिलते हैं, तो एक डिब्बा बनता है वहाँ पे। तो डिब्बा जब बनता है तो उसे हम कलर करना है उसमें, तो फिल कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। एक्सेल किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है। एक्सेल पावर पॉइंट प्रजेंट, ये एक्सेल पावर पॉइंट MS वर्ड, तीनों के तीनों आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। इसके अलावा आउटलुक हो गया आपका, विंडोज़ भी जो MS विंडो आती है अपने पास, वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की आती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड तीनों के तीनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं अपने। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल में सेल के अंदर लिखा हुआ डेटा कहाँ दिखाई देता है। सेल में जो डेटा लिखते हैं वह कहाँ दिखाई देता है, वह आपको फॉर्मूला बार पर दिखाई देता है। फॉर्मूला बार के बाईं तरफ तो आता है नेम बॉक्स, और उसके आगे ही आपके लिए जो टाइप कर रहे हैं आप, वह उसमें चलता रहता है, वहाँ पे आपको शो होता रहता है। अब देखो थोड़ा सा बता दूं मैं यहाँ पे, स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ होती है, जो वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे अपन काम करते हैं प्रोग्राम में, उसके जस्ट नीचे स्टेटस बार होती है। या मैं बोल दूं कि जो टास्क बार होती है, टास्क बार आप जानते हैं, शुरू में वीडियो में अपन ने बात की थी, डेस्कटॉप के नीचे नीचे होती है टास्क बार, जिस पर आपको लेफ्ट साइड में स्टार बटन मिलता है और राइट साइड में डेट और टाइम मिलता है, उसके पास में सिस्टम ट्रे होता है, वो होती है आपकी टास्क बार। टास्क बार के जस्ट ऊपर होती है आपकी स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या बताती है हमें, पेज में कितने, सॉरी आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, कितने लेटर लिखे हैं, कितनी उसकी जूम साइज है, पेज के बारे में जो भी जानकारी देती है हमें, वो देती है आपकी स्टेटस बार। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला चलता है आपका, नेम एड्रेस बताता है आपका, ये एक्सेल में आता है फॉर्मूला बार। फिर होती है टाइटल बार, जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर ही ऊपर जो पट्टी आती है, उसके ऊपर ही ऊपर जो बार आती है, वो होती है आपकी टाइटल बार। टाइटल बार में तीन चिन्ह आते हैं अपना, एक तो आता है क्रॉस, क्लोज करने के लिए, एक होता है उसके पास में मिनिमम मैक्सिमाइज, उसके पास में होता है मिनिमाइज, और बीच में दो डिब्बा एक आयताकार सा बना, वर्क सा बना होता है घन के टाइप में, तो उसको बोलते हैं हम मैक्सिमाइज करना और रिस्टोर डाउन करना। मैक्सिमाइज करना और रिस्टोर डाउन करना, माइनस की तरह जो चिन्ह होता है वो होता है आपका मिनिमाइज का। तो ये होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार के मेन जो हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा, वहाँ पे उस प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार क्या होता है, पेज को अप डाउन करने के लिए, ऊपर और नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं, दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होता है अपना, एक तो वर्टिकल बार होता है, एक हॉरिजेंटल बार होता है। ऊपर नीचे करने के लिए वर्टिकल बार, दाया बाया करने के लिए हॉरिजेंटल बार होता है। एक्सेल में वर्कबुक का पहला सीट सामान्यतः क्या कहलाता है, सीट फर्स्ट कहलाता है, वर्कशीट फर्स्ट। ये पहला प्रश्न आया था अपना, वर्कशीट फर्स्ट कहलाता है। एक्सेल में सी टेब कहाँ दिखाई देते हैं, सी टेब, सी टेब होते हैं नीचे की साइड में, सी टेब कहाँ होते हैं, नीचे की साइड में। और बाय डिफ़ॉल्ट तीन सीट आती है अपने पास, एक्सेल में तीन सीट आती है बाय डिफ़ॉल्ट। अपन और ऐड कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब तो हो गया कि आगे से हमें तीन सीट मिल रही है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, एक्सेल में सेल में लिखे डेटा को एडिट करने के लिए क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। एक्सेल में जो सेल में डाटा लिखा हुआ है उसमें एडिट करना है तो क्या करते हैं हम, डबल क्लिक करते हैं। एक्सेल में हेडर और फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, प्रिंट पेज पर जानकारी दिखाने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, सीट डिलीट करने के लिए। तो हेडर और फुटर कल ही प्रश्न आया था अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट पेज पर जानकारी दिखाने के लिए। प्रिंट पेज पर जानकारी दिखाने के लिए। मैं वापस बता दूं, हेडर और फुटर आपको इंसर्ट टैब में मिलता है। हेडर और फुटर, हेडर लगता है ऊपर की तरफ, फुटर लगता है पेज के नीचे की ओर। एक पेज पे अपन लगाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट फाइल में जितने भी पेज हैं उन सब पे ये अप्लाई हो जाता है। जब प्रिंट निकल के बाहर आते हैं तो सब में यह छपा हुआ हमें मिलता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडर और फुटर का। एक्सेल में फ्रीज पेन, फ्रीज पेन तो हो गया स्थिर करने के लिए।
रो कॉलम स्थिर रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्रीज पेन का यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार अकाउंट फ्रीज हो गया आपका, तो उसमें क्या है कि आप उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा थोड़े दिन के लिए, तो उसे हो गया फ्रीज करना। और आपसे प्रश्न बोल रहे कि एक्सेल में डेटा को हटाना हो तो किसका यूज़ करेंगे? हम डिलीट का करेंगे। सेल को हटाने के लिए डिलीट सेल का यूज़ करेंगे। सेल को जोड़ना हो आपस में तो मर्ज सेल का प्रयोग करेंगे। जोड़ने के लिए मर्ज सेल हो गई आपस में, हटाने के लिए डिलीट सेल। रो हटानी है तो डिलीट रो हो जाएगा आपका। एक्सेल में कमेंट जोड़ने के लिए कौन सा टैब? कल भी आया था कमेंट का, रिव्यू टैब के अंदर होता है। एक्सेल आ जाए, एमएस वर्ड आ जाए, बात एक ही है, पावर पॉइंट आ जाए, ये समय फिक्स है इनका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिव्यू। एक्सेल में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए, ये पहले प्रश्न में मैंने बता दिया आपको, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के। एक्सेल में ग्रीन लाइन का उपयोग सेल अलग दिखाने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो सेल्स को अलग दिखाने के लिए जाली सी आती है, वो हो गई आपकी ग्रीन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में जूम का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल को छोटा बड़ा करने के लिए, शीट को छोटा बड़ा करके देखने के लिए हम क्या करते हैं? जूम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न इजी है, प्रश्न यही वहीं पे आते हैं, आपके एग्जाम में यही प्रश्न मिलते हैं। बस शर्त यही है कि आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में ही देखते हो उन प्रश्नों को, तो आप आंसर नहीं कर पाते हो। अब आप वीडियो देखोगे, अच्छे समझोगे इसको, एक बार दो बार वीडियो देख लो, आप आराम से देखते रहो लगातार लगातार, आप जिस जिस वीडियो आ रहे हैं आपके पास, तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि पूरे क्वेश्चन आपने पहले से किए हुए हैं, पूरे क्वेश्चन आपके तैयार हैं। एक्सेल में पेज सेटअप कहाँ मिलता है? एक पर्सन यहाँ से आता है हमेशा। पर्सन में आपको आ सकता है यहाँ पे नोटपैड आ जाए, एक्सेल की जगह एमएस वर्ड नाम आ जाए, प्रेजेंटेशन नाम आ जाए आपका, तो आंसर के उसमें क्या होगा? पेज सेटअप कहाँ स्थित? पेज सेटअप आपका हमेशा पेज लेआउट टैब में होता है। कहाँ होता है? पेज लेआउट टैब में। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग, डाटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए करते हैं? सही डेटा भरने के लिए। देखो जिसको नहीं आता है वो भी सी कर सकता है इसको। सही डेटा भरने के लिए, डेटा हटाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, सी डिलीट करने के लिए। तो डाटा वैलिड करना है तो सही डेटा भरने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में टेबल बनाने के लिए कौन सा टैब? इंसर्ट टैब। कल का प्रश्न है ये तो। बस वह नाम क्या था आपका? एमएस वर्ड नाम था, इसमें नाम आपका एक्सेल आ गया। एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? कैलकुलेटिंग, डाटा मैनेजमेंट, चार्ट, ऑल। तो इसका हो जाएगा ऑल के लिए। अब एक बता दूं मैं आपको कि डाटा क्या होता है। डाटा ऐसे आंकड़े, ऐसे तथ्य, ऐसी संख्याएं, ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर, ऐसे चित्र या कुछ भी जो आप कंप्यूटर में दे रहे हैं, उसे क्या कहता है? कंप्यूटर डाटा कहता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आंकड़े, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि डाटा किसे कहते हैं। तो याद रखना, कोई भी शब्द, कोई लेटर, कोई अक्षर, कोई चित्र, कोई ध्वनि, कोई सॉन्ग, कोई वीडियो, कुछ भी हो आपके पास जो आप कंप्यूटर में दे रहे हैं, कंप्यूटर में इनपुट करा रहे हैं आदेश के रूप में, वह क्या है? कंप्यूटर के लिए डाटा होता है। सीधी सी बात। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो में छोटा ही रखूँगा आज, बड़ा नहीं करूँगा वीडियो को। बस आप देखते रहें,